स्टूडेंट्स, अभी हम नंबर्स के बारे में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आप डिजिट्स के बारे में पढ़ोगे। डिजिट्स, ठीक है। डिजिट्स भाई जैसे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि वन डिजिट नंबर कौन कौन है, वन डिजिट नंबर कौन कौन होते हैं, तो वन डिजिट नंबर कौन होते हैं जिनमें एक ही डिजिट होती है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये सारे वन डिजिट नंबर हैं जिसमें एक ही डिजिट होती है, उन्हें वन डिजिट नंबर कहा जाता है, ठीक है। टू डिजिट नंबर कौन होते हैं? टू डिजिट नंबर्स, ठीक है। टू डिजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं? टू डिजिट नंबर्स वो होते हैं जिनमें दो डिजिट होती है। दो डिजिट मतलब जैसे 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 10, 11, 12, कहां तक ये चलता है, कहां तक? लास्ट 99 है टू डिजिट नंबर, लास्ट 99 मतलब 10 से 19 तक हमारे टू डिजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे थ्री डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, 3 मतलब 3 की संख्या, 3 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं? तो 3 डिजिट नंबर कौन होते हैं? 3 डिजिट नंबर 100 से चालू होते हैं। 99 के बाद क्या आता है? 100। तो 100 से चालू होते हैं, 100 से चालू होते 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 999 तक आते हैं, ठीक है। 999 तो लास्ट वो 3 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। 999 इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर। अच्छा, मैं अभी मैंने ये देखो जैसे ये नंबर लिखे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने नंबर होते हैं, कितने, तो आप गिनने जाओगे ऐसे 1, 2, 3 गिनने जाओगे। चलो ये तो गिन लोगे, ये गिन पाओगे इतने सारे 10 से लेके 99 तक गिन पाओगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे पूछूं कितने नंबर, तो नंबर कैसे फाइंड करोगे? हाउ मेनी। तो हाउ मेनी कैसे फाइंड करने का? तो जो हाउ मेनी कितने, तो यहाँ कितने हैं? सबसे बड़ा कौन सा है? बिग कौन सा है? बिग नंबर, इसके लिए बात करी। बिग कौन सा है? 9। और स्मॉलर कौन सा है? 0, ठीक है। तो कितने नंबर्स होंगे? तो नंबर्स इज इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा प्लस 1, ठीक है। हमेशा ऐसे करा जाता है। जब भी आपको दो नंबरों के बीच की संख्या पता करनी हो ना, माइनस करके +1 कर दिया करो तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो 9 - 0 कितना होता है? 9 और +1, तो टोटल 10 डिजिट मतलब 10 नंबर्स होते हैं। 0 से 9 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? 10 नंबर्स। कोई आपसे पूछे कि टू डिजिट नंबर कितने होते हैं, तो देखो यहाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कितना बोलोगे? 99 तक। गिनना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। पॉसिबल है, गिन सकते हो, पर कितना दिक्कत वाली बात है। तो इसमें भी यही मेथड अप्लाई करोगे। कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी, कोई आपसे पूछे कि टू डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर देयर। कोई आपसे पूछे टू डिजिट नंबर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? सबसे बड़ा क्या है? 99, ठीक है। बिग क्या है? 99 और स्मॉल क्या है? 10। सबसे बड़ा क्या है? 99 और सबसे छोटा क्या है? 10। तो नंबर्स कितने होते हैं? नंबर्स इज इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा, तो 99 - 10, ठीक है। बड़ा माइनस छोटा 99 - 10 +1, ठीक है। तो 99 में से 10 गए तो 99 - 10, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, तो 89 +1, तो कितने हुए? 90 नंबर्स। टू डिजिट नंबर्स कितने होते हैं? 90 होते हैं। कोई आपसे पूछे कि भाई 10 से 99 के बीच कितने नंबर्स होते हैं, तो 90 नंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर कोई आपसे पूछे कि 3 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, ठीक है। टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं? हाउ मैनी 3
डिजिट नंबर्स आर देयर। कोई आपसे पूछे कि 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा है 999, तो सबसे बिग नंबर कौन सा है, बिग नंबर 999, और स्मॉल नंबर कौन सा है 100। क्या है फॉर्मूला, कैसे करते हो, बड़ा माइनस छोटा, तो नंबर्स इज इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा 999 माइनस 100, 999 माइनस 100, ठीक है, बड़ा माइनस छोटा 999 माइनस 100 प्लस 1, ठीक है, 999 माइनस 100 प्लस 1 करोगे तो 999 माइनस 100, तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 899, तो 899 प्लस 1, ये प्लस 1 भी होगा, तो 899 में प्लस 1 कर दो, तो 1 प्लस 9 10, 1 प्लस 9 10, 900, ठीक है। इन शॉर्ट आपको जब भी दो नंबर्स के बीच की संख्या पता करनी हो तो बड़ा माइनस छोटा प्लस 1 कर दिया करो, ठीक है। ये देखो, ये कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में, जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर्स आर देयर, कि कितने होते हैं 1 डिजिट नंबर, तो आंसर क्या लिखोगे, कितने होते हैं 1 डिजिट नंबर, तो लिखोगे बड़ा 9 होता है, छोटा, देखो मैंने सामने लिखा भी है, बड़ा 9 छोटा 0, तो बिग 9 होता है, छोटा 0। नंबर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, बड़ा माइनस छोटा इज प्लस 1, प्लस 1 जरूर करना है, ठीक है, प्लस 1 जरूर करना है। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, कोई पूछे 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं, तो 2 डिजिट नंबर में सबसे बड़ा क्या है 99, सबसे छोटा क्या है 10, तो फिर से बिग 99 स्मॉल 10, तो 99 माइनस 10 प्लस 1, ठीक है, 99 माइनस 10 प्लस 1, तो 99 माइनस 10 क्या है 89 प्लस 1, तो क्या हुआ 90 नंबर्स, ठीक है। और कोई पूछे 3 डिजिट नंबर्स क्या हो, कितने होते हैं, तो देखो 3 डिजिट नंबर 100 से 999 तक चालू होते हैं, ठीक है, 100 से 999 तक चालू होते हैं। तो फिर से ये क्वेश्चन है, तो बिग क्या है 999, स्मॉल क्या है 100, तो नंबर्स क्या हुए 999 माइनस 100, 999 माइनस 100 प्लस 1, ठीक है, 999 माइनस 100, तो क्या बचेगा 899 प्लस 1, मतलब प्लस 1 भी करना होता है, बड़ा माइनस छोटा प्लस 1, तो 899 प्लस 1 कितना होगा 899 प्लस 1 900 नंबर्स, ठीक है, कितने नंबर्स होते हैं 900 नंबर्स। किसी भी नंबर के बीच के नंबर फाइंड करने हो ना ऐसे, जैसे कोई आपसे, मैं आपसे ऐसे ही पूछती हूँ, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोलो 29 से 85 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ 29 से 85 के बीच कितने नंबर्स होते हैं, तो क्या करोगे, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 85 माइनस 29, तो 15 में से 9 गए 6, 7 में से 2 गए 5, 56 प्लस 1, मतलब बड़ा माइनस छोटा प्लस 1, तो 57 नंबर्स होते हैं। कोई भी आपसे पूछे ना कि इतने से इतने के बीच कितने नंबर्स होते हैं, तो सिंपल माइनस कर दो और प्लस 1 करो, ठीक है। जो सामने वाला पूछ रहा है, जैसे सामने वाला पूछ रहा है बोल 10 से 20 के बीच में कितने नंबर है, 10 से 20 के बीच में कितने नंबर है, तो आप क्या करोगे 20 माइनस 10 करोगे, 10 आया और प्लस 1, ठीक है, 10 प्लस 1 11 करोगे, ठीक है, तो 11 नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से आपको कभी भी दो नंबर्स के बीच में नंबर्स फाइंड करने हो तो यही तरीका है, बिग माइनस स्मॉल प्लस 1। 1 डिजिट नंबर कहां से कहां तक, 0 से 9 तक होते हैं। 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 10 से 99 तक होते हैं। और 3 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 100 से 999 तक होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी हम आर.डी. शर्मा का पेज 1.15 का एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल 1, ठीक है। आर.डी. शर्मा का पेज 1.15 का एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। कह रहा है टोटल कितने 5 डिजिट नंबर होते हैं,
कितने 5 डिजिट नंबर होते हैं। तो देखो फॉर्मूला तो पता है, बिग माइनस स्मॉल प्लस 1, पर अब बिग कौन सा है और स्मॉल कौन सा है, तो 5 डिजिट नंबर लिखने हैं ना। तो देखो यहाँ पे आंसर, तो देखो लार्ज या बिग नंबर, लार्ज नंबर या बिग नंबर, ठीक है, बिग नंबर और स्मॉल नंबर, ठीक है। पहले स्मॉल नंबर लिखती हूँ, स्मॉल नंबर और बिग नंबर। 5 डिजिट नंबर मतलब 5 प्लेसेस, तो 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये स्मॉल नंबर 5 डिजिट का स्मॉल नंबर ये होता है, देखो 5 है, 1 2 3 4 5। और बिग नंबर कौन सा होता है, जब सब 999 हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपने लिख दिया कि स्मॉल नंबर कौन सा है, बिग नंबर कौन सा है। अब क्या करोगे, माइनस, बिग माइनस स्मॉल और प्लस 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू बिग माइनस स्मॉल 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 5 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। तो ये 5 नंबर, ये 5 नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, माइनस 1 2 3 4 5, 9 minus 0 9, 9 minus 0 9, 9 minus 0 9, 9 minus 0 9, 9 minus 1 8, ठीक है। तो 8 9 9 9 9, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। इसका आंसर 8 9 9 9 प्लस 1, तो प्लस 1 करो, ये 8 9 9 9 9 में प्लस 1 करो, ठीक है। 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, 9 plus 1 10, 9 plus 1 10, 8 plus 1 9, तो 90,000। कितने नंबर्स हुए, 90,000। तो टोटल कितने नंबर्स, 5 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, 90,000। देखो मैंने बॉक्स बनाया आंसर में, ठीक है। तो कोई पूछे 5 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, तो 90,000 होते हैं, ठीक है। अच्छा फिर देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 2, हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। कह रहा है 7 डिजिट नंबर कितने होते हैं। फिर से आंसर देखें, आंसर 7 डिजिट नंबर, फिर से स्मॉल नंबर लिखें, फिर बिग नंबर लिखें, ठीक है। स्मॉल नंबर और बिग नंबर लिखा। स्मॉल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, और बिग नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 60 डिजिट में सबसे छोटा नंबर ये वाला होता है और सबसे बड़ा नंबर ये वाला होता है। अब कितने होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, तो नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू कितने होते हैं, बड़ा माइनस छोटा प्लस 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, माइनस 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1, ठीक है। तो माइनस करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 2 3 4 5 6 7, 9 में से 0 गए 9, 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 9 में से 0 गए 9 में से बन गए 8, ठीक है। तो ये आपका 8 9 9 9 9 9 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1,
ठीक है, तो +1 करो, +1, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 सॉरी 8 + 1 9, तो ये नंबर होते हैं। तो आंसर क्या है 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल इतने नंबर होते हैं, ठीक है। कोई पूछे 7 डिजिट नंबर कितने होते हैं, तो इतने होते हैं। मतलब ये बहुत सिंपल तरीका है। कोई आपसे पूछे कि इसके और इसके बीच में कितने नंबर्स होते हैं, सिंपल है, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। सबसे सिंपल चीज यही है। मैंने आपको बीच में बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए, आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। मैं कैलकुलेशन रब करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ देखें, अभी आप आपके आरडी शर्मा में एक्सरसाइज 1.3, आपकी आरडी शर्मा में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1, आरडी शर्मा में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 देखो। तो देखो क्वेश्चन 1 क्या है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। क्या बोल रहा है कि टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, ठीक है। फिर से सब पहले स्मॉल और बिग लिखो। आंसर स्मॉल नंबर बिग नंबर, ठीक है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर इन ऑल, तो स्मॉल नंबर कौन सा होता है, स्मॉल नंबर, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। बिग नंबर कितना होता है 1 2 3 4, ठीक है। ये स्मॉल नंबर और ये बिग नंबर। अब क्या करोगे, कितने 4 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं ना, तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू कितने होगा, बड़ा माइनस छोटा, 1 2 3 4, बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू, ठीक है, -1000, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से बन गया 8, तो 8 9 9 9, +1 भी करना है, ठीक है, +1 भी करना पड़ता है ना, तो +1, तो +1 करो, +1 करना ही होता है, ठीक है, +1 करना ही पड़ेगा आपको। किसी भी दो नंबर के बीच में नंबर फाइंड करना है, तो क्या करोगे, फॉर्मूला बड़ा माइनस छोटा +1, ठीक है, +1 करना ही पड़ेगा। +1 देखें, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 8 + 1 9, तो 9000 हुए, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 9000 नंबर्स। बहुत सिंपल तरीका है। इवन आपकी डेली लाइफ में भी, रेगुलर लाइफ में भी ऐसे होता है। कोई बोलता है कि भाई स्कूल 20 से 28 तक बंद रहा, तो बताओ कितने दिन बंद रहा, तो आप ऐसे गिनने बैठते हो उंगलियों पे, तो गिनो नहीं। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि स्कूल में 20 डेट से लेके 28 डेट तक रजा रही, 20 से 28 तक रजा रही। अब बताओ कितने दिन, तो सिंपल कैसे फाइंड करोगे, तो 20 और 28 है, तो बड़ा माइनस छोटा +1, तो 28 में से 20 गए 8 +1, तो मतलब 9 दिन रजा रही स्कूल में, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है। इवन आपकी जो रेगुलर लाइफ है, डेली लाइफ में कभी ऐसे सवाल आते हैं, आपके फादर पूछते हैं कि बेटा इससे इस दिन तक रजा रही, तो बता कितना रहा, तो सिंपल माइनस करके +1 करके उनको आंसर बोल दो, ठीक है। बहुत ही आपकी डेली लाइफ में भी ये चीज यूज होती है, ठीक है। आपकी मैथ्स तो अच्छी हो ही रही है, पर ये चीजें आपकी डेली लाइफ में भी पूछी जाती हैं कि भाई मैं 4 से, आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा काम वाली 4 से 9 तारीख तक नहीं आई, बता कितने दिन नहीं आई, तो क्या करोगे, 4 और 9, तो 4 और 9, तो 9 - 4 5 और +1 कर दोगे 6, तो कहोगे मम्मी 6 दिन नहीं आई काम वाली, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये आपकी रेगुलर डेली लाइफ में भी ये काम आएगा ये चीज, ठीक है।
अच्छा अब यहाँ देखो, हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, ठीक है, हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो आंसर देखें, 8 डिजिट नंबर्स हैं तो स्मॉल नंबर कौन सा होता है, स्मॉल नंबर और बिग नंबर, ठीक है। हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, हाउ मेनी 8 डिजिट तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बिग नंबर कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या करोगे, तो कितने 8 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं ना, तो नंबर ऑफ 8 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू, क्या करोगे, बड़ा माइनस छोटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दो माइनस। अच्छा +1 भी करना है, ठीक है, +1, यहाँ +1 लिखा है मैंने, देखो 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 करो, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 9 9 9 9 में से 1 गया 8, ठीक है। तो ये आपका 8 1 2 3 4 5 6 7 +1, ठीक है, तो +1 भी करना है, करें +1, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 8 + 1 9, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो टोटल इतने नंबर्स होते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है, आप थोड़ा समझो, ये आपकी मतलब आपको ये 1 मार्क में दिख सकता है स्कूल में, ठीक है। ये बहुत इजी चीज है और नोइंग अवर नंबर्स में ही आती है जी, देखो सब नंबर के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है बच्चों। अभी हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर्स को कंपेयर कैसे करा जाए। कंपेयर मतलब बड़ा कौन छोटा कौन, ठीक है, जिसको आप ग्रेटर लेस भी बोलते हो। तो बेसिकली हम कंपेयरिंग द नंबर्स का टॉपिक कर रहे हैं, कंपेयर, ठीक है, कंपेयरिंग का टॉपिक कर रहे हैं। देखो नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर का नाम है, तो नंबर्स बहुत सारे नंबर्स, मतलब ये लोग 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, इतने बड़े बड़े, करोड़ लाख मिलियन, कितनी बड़ी बड़ी मतलब बड़े नंबर्स पढ़ रहे हो। अभी आप स्टैंडर्ड 6th में हो तो नंबर्स की संख्या भी बड़ी है, ठीक है। मैं कंपेयर करने के लिए आपको छोटा सा एग्जाम्पल देखती हूँ। देखो कभी भी अगर दो नंबर के बीच में कंपैरिजन करनी होती है, सरखामणी करनी होती है दो नंबर्स के बीच में कि बड़ा कौन छोटा कौन, तो कैसे डिसाइड किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखती हूँ, देखो जैसे कि यहाँ 8 और 28 है, ठीक है। अच्छा आपने तो देख के पता लगा लिया होगा बड़ा कौन छोटा कौन, पर मैं एक तरीका बताती हूँ। ये तो छोटे छोटे नंबर है, कभी बहुत बड़ा नंबर है तो कैसे कंपेयर करने का। तो पहले डिजिट गिनने की दोनों नंबर की, इसकी कितनी है 1 डिजिट और इसकी कितनी है 2 डिजिट। तो ऑब्वियसली जिसकी डिजिट कम है वो छोटा, ठीक है, जिसकी डिजिट कम है, ये देखो 2 डिजिट नंबर है 1 2, ये कितना डिजिट है ओनली 1 डिजिट। जिसकी डिजिट छोटी मतलब जिसकी डिजिट कम वो नंबर छोटा, ठीक है। अच्छा कभी इक्वल डिजिट होती है, जैसे कि 58 56 58 67, ठीक है। कभी ऐसी 2 डिजिट होती हैं, तो कैसे पता करने का बड़ा कौन छोटा कौन। देख इसको भी देख के आपने पता लगा ही लिया होगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। आप 6th में हो, मैं सिर्फ ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। तो कभी देखो ऐसा हो ना, तो पहले 2 डिजिट कंपेयर करने की, और पहले डिजिट कंपेयर करो कितनी है 1 2 1 2। तो देखो इसमें तो पता ही नहीं लग रहा है, दोनों 2 डिजिट ही है, बड़ा कौन छोटा कौन। फिर दूसरा स्टेप क्या करने का, दूसरा स्टेप जो इसकी
लेफ्ट वाली डिजिट है ना उसको कंपेयर करो, ये लेफ्ट वाली, ये क्या है 5 और इसकी लेफ्ट वाली क्या है 6। तो कौन छोटी है 5 6 की 6 छोटा, 5 छोटा ना, तो ये वाला छोटा है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे नंबर्स हैं इसी में मैंने आपको रूल बता दिया, बड़े नंबर होंगे तो भी यही रूल होगा। जैसे एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, जैसे है एक 6 6 6 7 4 9, ठीक है, और एक और नंबर है 6 6 7 8 9 6। अब मैं आपको बोल रही हूँ बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा, ठीक है। आप कैसे पता करोगे, तो मैंने पहले आपको समझाया डिजिट गिनो, शायद डिजिट गिनने से बड़ा छोटा पता लग जाए। डिजिट गिनो 1 2 3 4 5 6, इसकी गिनो 1 2 3 4 5 6। देखो दोनों की डिजिट इक्वल है, कुछ पता नहीं लगा। अब पहला नंबर चेक करो, फर्स्ट नंबर चेक करो। तो देखो ये फर्स्ट नंबर चेक किया, इसका भी फर्स्ट नंबर और इसका भी, पहला और पहला नंबर क्या है 6 6 सेम है, तो भी पता नहीं लग रहा है बड़ा कौन छोटा कौन। फिर दूसरा नंबर चेक करो, ये 6 है और ये क्या है, ये भी 6 है। देखो अभी भी दोनों सेम है, अभी भी कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं बड़ा कौन छोटा कौन। फिर से अब तीसरा नंबर, ये क्या है 6 और ये तीसरा नंबर क्या है 7। तो देखो ये छोटा है और ये बड़ा, इसका मतलब ये लेस देन है। बहुत इजी तरीका है, आपके सामने कोई कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना रख दे कि भाई इन दोनों को कंपेयर करो, बस यही करो आप। पहला काम, पहले डिजिट गिनो, अगर कभी डिसाइड हो जाता है तो अच्छा, नहीं डिसाइड होता है दोनों की डिजिट बराबर है, दूसरा काम क्या करोगे, पहले नंबर से चालू करो देखना। ये पहला नंबर देखा, फिर दूसरा नंबर देखा, फिर तीसरा, इस तरह से कितना भी कोई बड़ा नंबर आपके सामने क्यों ना रख दे, अगर ये मेथड करोगे तो कभी गलत नहीं पड़ोगे। ठीक है, ये और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको आरडी के थोड़े से एग्जांपल्स दिखाती हूँ। ठीक है, आपका पेज 1.17 है आरडी में। ठीक है, पेज 1.17, पेज 1.17, ठीक है, 1.17 आरडी शर्मा में एग्जाम्पल 1 विच इज ग्रेटर, बड़ा कौन है, विच इज ग्रेटर। ठीक है, बड़ा कौन है, विच इज ग्रेटर। दो नंबर दिए, देखो पहला एक नंबर क्या दिया है 24, 37, 58, 923 और 6, 47, 89, 235। ठीक है, ये देखो इतने बड़े बड़े नंबर कंपेयर करने दिए हैं। देखो विच इज ग्रेटर, दो बहुत बड़े बड़े नंबर दिए हैं कि भाई इससे कंपेयर करो। देखो इन्होंने यहाँ कितना दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट नंबर है और इसके सामने किसको कंपेयर करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 डिजिट नंबर को कंपेयर करना है। तो देखो मैंने डिजिट गिनी ना, उसी में ही तो मेरा आंसर आ गया। ये गिना तो ये कितना है 9 डिजिट नंबर है, ये गिना तो ये कितना है 8 डिजिट नंबर है। तो मैंने आपको बोला जिसकी डिजिट छोटी वो नंबर छोटा। तो देखो आप देखो, तो 2 4 3 7 5 8 9 2 3 6 4 7 8 9 2 3 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ठीक है, तो देखो इस तरह से है कि ये आपके दो नंबर हैं। तो अब यहाँ काउंट करा आपने, ये 8 है और ये 9 है, तो 8 वाला ये छोटा, ठीक है, ये छोटा नंबर। ठीक है, 8 वाला ये छोटा नंबर।
ठीक है, पता लगा ना ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है। ठीक है, तो क्या लिखोगे 2 4 3 7 5 8 9 2 3 इज ग्रेटर। ठीक है, अब देखें एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 2 है आपका विच इज ग्रेटर 75 38 254 और 74 59 789। ठीक है, क्या बोल रहा है, कौन ग्रेटर है, 75 38 254 या 74 59 789, कौन बड़ा है। ठीक है, फिर से तो काउंट करो विच इज ग्रेटर, तो फिर से वैसे ही डिजिट्स गिनो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिजिट्स हैं और ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, दोनों 7 7 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो अभी कुछ पता नहीं लग रहा है हमें, तो देखो आंसर देखो 7 5 3 8 2 5 4, फिर 7 4 5 9 7 8 9। ठीक है, ठीक है, दोनों 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में 7 7 डिजिट है। अब कुछ खबर ही नहीं पड़ रही है बड़ा कौन छोटा कौन, तो दूसरा स्टेप आगे से कंपेयर करो। पहला नंबर क्या है, ये 7 और ये कौन सा नंबर है 7, तो देखो दोनों इक्वल हैं, अभी भी नहीं पता लग रहा है। दूसरे नंबर पे आओ, ये क्या है 5 और ये क्या है 4, तो 5 बड़ा होता है ना, सेकेंड डिजिट 4 है और यहाँ सेकेंड डिजिट 5 है, मतलब ये नंबर बड़ा। ठीक है, तो फिर से क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे 7 5 3 8 2 5 4 इज ग्रेटर, बड़ा हुआ। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है, किसी भी कितना भी कोई भी बड़ा नंबर आपके आगे रख दे, ये तरीका करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ देखो एग्जाम्पल 3 आपका, एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है आपको, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोल रहा है, इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। कितने नंबर्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर दिए हैं। देखो पहला नंबर है 8, 42, 73, 952, ये एक नंबर लिखा है सारा, ये एक नंबर है। फिर ऐसे अपोस्ट्रोफी लगाया ऐसे, दूसरा, अब इसके बाद ये दूसरा नंबर 72, 35, 598, 72, 32, 598। फिर से तीसरा ऐसे कॉमा लगाया है, तीसरा नंबर 9, 45, 872, 9, 45, 872। ठीक है, फिर चौथा नंबर 7, 82, 58, 354। ठीक है, 354। ठीक है, 97, 32, 589। ठीक है, फिर लास्ट
8,95,385। ठीक है, टोटल कितने नंबर दिए, देखो कितने बड़े बड़े नंबर हैं। इसका आंसर आपको इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है, इसका अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, इसका आंसर आपको इसी तरीके से मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपके पास 6 नंबर हैं। अब इन 6 को असेंडिंग में करना है। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉल टू बिग। जिसको नहीं पता असेंडिंग का मतलब, स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अच्छा, अब पहले सबसे छोटे ढूंढो, इसमें सबकी डिजिट काउंट करो। तो देखो इसकी डिजिट कितनी है, इसकी डिजिट कितनी है, मैं अलग पेन से लिख रही हूँ कि आपको पता लगे। देखो यहाँ पे अब इसकी डिजिट कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है। ठीक है, अच्छा अब इसकी डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी 7 डिजिट है। अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 डिजिट है। अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। ठीक है, ठीक है, अब इसकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा तो कैसे करोगे आप, इसमें देखो छोटा असेंडिंग में कैसे होता है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो देखो यहाँ सबसे कम डिजिट किसकी है, ये 6 डिजिट और ये 6 डिजिट। अच्छा, इनमें से दोनों में से सबसे छोटा कौन है, 9 4 5 8 7 2 की 8 9 5 3। तो देखो कौन छोटा है, तो देखो 8 नंबर छोटा हुआ ना, ये 9 बड़ा हुआ पहला, तो ये सबसे छोटा, ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले, जो सबसे पहले आ रहा है उसको मैं टिक कर देती हूँ ताकि मैं फिर रिपीट ना करूँ। ठीक है, इसको मैं टिक कर देती हूँ, ये और ये। ठीक है, ये सबसे पहले आएगा, फिर इसके बाद ये छोटा फिर ये से बड़ा। ठीक है, तो मैं आंसर लिखती हूँ। ठीक है, तो आंसर सबसे क्या है, 8 9 5 3 8 5 लेस देन, इससे लेस है 9 4 5 8 7 2। ठीक है, अब देखो ये दो तो कैंसिल, ये दो तो मैंने यूज कर लिए। ठीक है, ये दो मैंने यूज कर लिए, अभी इस पे ध्यान नहीं देना है मुझे, ये दोनों मैंने यूज कर लिए ना, इस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब क्या रहे, अब कितने नंबर रहे, 1 2 3 4। देखो कैसे है, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। अब 7 वाला पकड़ो, अब 7 आता है, देखो 6 के बाद 7, तो ये 7 डिजिट है और ये भी 7 डिजिट है। देखो 7 2 3 2 5 9 8, ये 7 डिजिट है। 9 7 3 2 5 9 भी 7 डिजिट है। तो इसमें कौन छोटा है, कौन छोटा है, तो देखो यहाँ पे ये 9 7 ये बड़ा है और ये 7 छोटा है। ठीक है, तो ये पहले छोटा वाला लिखोगे, ये वाला। ठीक है, पहले ये वाला लिखोगे, 7 2 3 2 5 9 8। ठीक है, फिर इसके बाद ये लिखोगे, ये वाला 9 7 7 डिजिट वाला, 9 7 3 2 5 8 9। ठीक है, तो देखो आपने ये भी यूज कर लिए, इनको भी क्रॉस कर दो। क्रॉस इसलिए कर रही हूँ कि भूल से फिर से ना रिपीट कर लूं। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, अच्छा अब क्या रहा, अब देखो अब 8 डिजिट रहा। अब अभी इसमें भी छोटा नंबर कौन सा है, तो छोटा नंबर देखो कौन सा हुआ, देखो इसका पहला डिजिट 8 है, इसका पहला डिजिट 7 है, तो 7 होगा नहीं, 7 8 2 वाला। तो 7 8 2 5 8 3 5 4, और रहा कौन सा लास्ट, 8 4 2 7 3 9 5 2।
तो ये आपने असेंडिंग में अरेंज किया। किस में अरेंज किया? असेंडिंग में। असेंडिंग, ये भी असेंडिंग, अगर कभी आपको आ जाए असेंडिंग तो ये भी बेस्ट तरीका है। पहले सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। असेंडिंग करने का भी ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है बच्चों। अभी आपका पेज 1.17 आर.डी. शर्मा में एग्जाम्पल 4, जैसे असेंडिंग किया वैसे डिसेंडिंग करना है। एग्जाम्पल 4, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा, ठीक है, बिग टू स्मॉल, ठीक है। इन नंबर्स को बड़े से छोटे में अरेंज करो, ठीक है। तो देखो ये कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर्स है। इन 6 नंबर्स को बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है। पहले डिजिट गिन लो, डिजिट गिनो। देखो पहला नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है, ठीक है, ये 6 डिजिट हुई। दूसरा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 डिजिट हुई। ये 1 2 3 4 5 6, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये सब आपकी डिजिट्स हुई। अच्छा अब आप क्या करोगे? बड़े से छोटा है ना, बिग टू स्मॉल, तो देखो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा? देखो ये 9 वाला है, ये और ये सबसे बड़ा। और देखो इसमें भी कंपेयर करो, देखो ये 2 है, ये भी 2 है, दूसरा वाला 7 है, ये 8 है, मतलब ये बड़ा हुआ ना। तो देखो पहले बड़ा लिखने का, इसमें क्या करते हैं? बड़ा, डिसेंडिंग में बड़ा, ठीक है। तो आंसर डिसेंडिंग में क्या लिखते हैं? बड़ा लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बड़ा। तो ये वाला लिखेंगे 28, 6 5 3 2 1 2 3, बड़ा है। किससे बड़ा है? इससे। 27 5 4 3 8 9 5 2, ठीक है। तो ये आपने लिखा ना, तो ये आपने लिखा, इसको कट कर दो। अच्छा अब देखो बड़ा उससे छोटा, ठीक है, फिर उससे छोटा, ठीक है। अब कौन सा लोगे? अब देखो, अब ये दोनों, अब कौन से? 9 के बाद 7, ठीक है, 7 वाला देखो ये रहा। तो देखो ये, अब देखो इसमें कौन बड़ा है? इसमें कौन बड़ा है? 2 2 9 8 है, और ये क्या है? 2 4, ठीक है। तो ये 2 4 वाला बड़ा है ना, तो पहले वो लिखोगे, ठीक है। इन दोनों में कौन बड़ा है? 2 4 वाला, तो 2 4 3 2 7 5 6, और फिर 2 2 9 8 6 5 4, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हुआ, ठीक है। अच्छा अब क्या? 6 6 वाला रहा। 6 6 में देखो, 6 6 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? तो देखो 2 4, तो ये 2 8 है, ठीक है। तो ये बड़ा है, 2 8 वाला पहले लिखोगे, ठीक है। तो 2 8 वाला पहले, 2 8 9 6 5 3, ठीक है। फिर क्या लिखोगे? 2 4 3 7 5 8। देखो आपने क्या किया? सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। तो इस तरह से आपने सारे डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब बिग टू स्मॉल, ठीक है। देखो दोनों को कंपेयर किया, बड़ा वाला आगे रखा, फिर इन दोनों को कंपेयर किया, बड़ा वाला आगे रखा, फिर दोनों को कंपेयर किया, बड़ा वाला आगे रखा। तो ऐसे करते करते बड़े से छोटा हो गया, ठीक है। तो ये आपका डिसेंडिंग हुआ, ठीक है। अच्छा बच्चों आपका होमवर्क है आर.डी. शर्मा में ही एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ठीक है। एक्सरसाइज आर.डी. शर्मा में एक्सरसाइज 1.4 का, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ये 3 क्वेश्चन आपके आर.डी. में होमवर्क में है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक में आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है,
टेक्स्ट बुक की आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 1.1 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, ठीक है। ये मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 की पिक डाल दूंगी आरडी की, ठीक है। और ये टेक्स्ट बुक की ये रही, ठीक है। चलें होमवर्क कर लीजिएगा, ये होमवर्क है आपका सारा, ठीक है। आरडी कल थोड़ा ज्यादा होमवर्क है, थोड़ा आधा घंटा ज्यादा लगेगा। चलें, थैंक यू।